हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई सोशल स्टडीज जातीयतावाद एवं यूरोप विकास उपरे टॉप 15 क्वेश्चंस जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँफल आगक आसुवा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखक पहुँच। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेर न करी क्लास टी आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न यूरोप रे जातीयतावाद विकासर मुख्य प्रेरणा कौन थिला? यूरोप रे जातीयतावाद विकासर मुख्य प्रेरणा कौन थिला? फ्रांस विप्लव, औद्योगिक विप्लव, कृषि विप्लव ना वाणिज्य विप्लव? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए फ्रांस विप्लव। ठीक अच्छे ऑप्शन ए ही राइट आंसर। यूरोप रे जातीयतावाद विकासर मुख्य प्रेरणा थिला फ्रांस विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रांस विप्लव केउं वर्ष रे आरंभ होइथिला? फ्रांस विप्लव केउं वर्ष रे आरंभ होइथिला पिले? ऑप्शन बी 1799 रे हैला। ऑप्शन बी ही राइट आंसर। 1799 मसीहा रे फ्रांस विप्लव आरंभ होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जातीयतावाद जन्मभूमि केउं देश को कहा जाए? जातीयतावाद जन्मभूमि केउं देश को कहा जाए? इटाली, जर्मनी, फ्रांस ना रूस? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी फ्रांस हैला। फ्रांस को जातीयतावाद जन्मभूमि बोली कहा जाए। मन रखियो पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यूरोप रे जातीयतावाद विकास रे फ्रांस विप्लवर भूमिका कौन थिला? यूरोप रे जातीयतावाद विकास रे फ्रांस विप्लवर भूमिका राजतंत्र को शक्तिशाली करिबा ना जातीय चेतना सृष्टि करिबा ना साम्राज्यवाद को वृद्धि करिबा ना धार्मिक संस्कार आनिबा? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी जातीय चेतना सृष्टि करिबा हैला। ऑप्शन बी है राइट आंसर जातीय चेतना सृष्टि करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जातीयतावाद भविष्य द्रष्टा बोली काहाकू कहा जाए? जातीयतावाद भविष्य द्रष्टा बोली काहाकू कहा जाए? काभुर, माजिनी, गारिबाल्डी, बिस्मार्क? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी माजिनी हैला। ऑप्शन बी ही राइट आंसर। माजिनी को जातीयतावाद भविष्य द्रष्टा बोली कहा जाए। मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जर्मनी एकीकरण नेतृत्व किए नहीं थिले? जर्मनी एकीकरण नेतृत्व किए नहीं थिले पिले? ऑप्शन डी बिस्मार्क हैला। ऑप्शन डी है राइट आंसर बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यंग इटाली संगठन स्थापक किए थिले? यंग इटाली संगठन स्थापक किए थिले पिले? ऑप्शन सी माजिनी। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रांस विप्लव पर जातीयतावाद धारणा यूरोप रे किपरि व्यापी थिला? फ्रांस विप्लव पर जातीयतावाद धारणा यूरोप रे किपरि व्यापी थिला? धार्मिक आंदोलन माध्यम रे, फ्रांस सेना और नेपोलियन को अभियान माध्यम रे ना वाणिज्य माध्यम रे ना कृषि विकास माध्यम रे? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी फ्रांस सेना और नेपोलियन को अभियान माध्यम रे हैला। ऑप्शन बी है राइट आंसर फ्रांस सेना और नेपोलियन को अभियान माध्यम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 1815 मसीहा रे वियना कांग्रेस मुख्य उद्देश्य कौन थिला? 1815 रे वियना कांग्रेस मुख्य उद्देश्य जातीयतावाद को प्रोत्साहन दबा ना लोकतंत्र प्रतिष्ठा करिबा ना पुराना राजतंत्र को पुनः स्थापन करिबा ना युद्ध घोषणा करिबा? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी पुराना राजतंत्र को पुनः स्थापन करिबा हैला। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यंग इटाली संगठन स्थापन करी इटाली एकीकरण पई आंदोलन आरंभ करथिबा नेता किए? यंग इटाली संगठन स्थापन करी इटाली एकीकरण पई आंदोलन आरंभ करथिबा नेता से होछंती किए पिले? ऑप्शन ए माजिनी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर माजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इटाली एकीकरण रे मस्तिष्क भावे काहाकू जना जाए? इटाली एकीकरण रे मस्तिष्क अथवा ब्रेन भावे किए जनाशुना पिले? ऑप्शन सी काभुर हैला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर काभुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इटाली प्रथम राजा किए थिले?
ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 1848 ମସିହାର ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1848 ମସିହାର ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ଜର୍ମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାଇଜର କିଏ ଥିଲେ? ଜର୍ମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାଇଜର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ୱିଲିୟମ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ୱିଲିୟମ୍ ୱାନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଜର୍ମାନୀର ଏକୀକରଣ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଜର୍ମାନୀର ଏକୀକରଣ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି 1871ରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1871ରେ ଜର୍ମାନୀର ଏକୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ୟୁରୋପର ବିକାଶ ଉପରେ ଟପ୍ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।